असम और बंगाल, क्या गौतम दादा हमें ये एक बार फिर से जाना पड़ेगा टेबल पर, हमें फिर से देखना पड़ेगा कि केवल हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण या वो मुस्लिम जो स्विंग वोटर है, वो मुस्लिम जो दुविधा में रहा कि दीदी को छोड़ें या दीदी के साथ रहें या उधर कांग्रेस को छोड़ें कांग्रेस के साथ रहें, उसने भी बीजेपी को वोट दिया है, अगर ये नतीजे देखें तो? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो तुष्टीकरण का जो मुद्दा भाजपा ने उठाया है, उसका देखिए, अगर मंत्री, तृणमूल कांग्रेस का एक मंत्री, मुस्लिम मंत्री, सीधा कलकत्ता में भाषण दे रहा है कि अगर जो मुसलमान नहीं है वो कलकत्ता में खड़ा होकर भाषण दे रहा है, जी भाषण वायरल हुआ था, लेकिन उसके ऊपर ममता ने उस मंत्री के लिए रोक नहीं लगाया। उन्होंने कहा नहीं कि आप ऐसे नहीं बोल सकते। अब एक समुदाय के लेके ओपनली एक मंत्री भाषण दे रहा है, मंत्री बोल रहा है नहीं तो इसको पाकिस्तान बनाना है, इस तरह का जोश में आके जो भाषण दिया वो बीजेपी के लिए फायदा हुआ उसका प्रचार करने में। इसलिए जो ममता को रोकना चाहिए था, ऐसे आप देखेंगे तो हुमायूं कबीर के साथ भी जो हुआ था उसको ममता ने रोकने के लिए कुछ कोशिश नहीं किया, तो खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन वो मुस्लिम वोट में सेंस जो लगा रहा था बीजेपी को प्रचार करने में आसान हुआ। भले ही लोग बोलते हैं कि हुमायूं कबीर के साथ बीजेपी का सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग तो दूसरी बात है, लेकिन ओपनली जो बात है दिखाई जो दे रहा है कि ममता इन लोगों को बढ़वा दे रहा है, इसके कारण बीजेपी को बहुत आसान हुआ इस बार। ये बात सच है कि कलकत्ता और आसपास बहुत जगह पे ये ध्रुवीकरण का मसला सीरियस मसला बना है। बहुत जो लोग पहले नहीं सोचते थे हिंदू मुस्लिम एंगल से, अभी मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे सोचना शुरू नहीं तो क्या भद्रलोक भी ऐसा सोच रहा था? भद्रलोक में भी ये आ गया, वो है प्रेसिडेंसी में काफी सीटें आ रही बीजेपी, वो कारण है उनका जीवन में जो बाकी जो समस्या आ रहा है, लगता है कि सरकार सिर्फ एक समुदाय के लिए काम कर रहा है, हमारा लिए कुछ नहीं कर रहा है। शायद भाजपा आएगी तो हमारा स्वार्थ देखेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि भाजपा के लिए बड़ा चैलेंज है निश्चित तौर पे, इतना बड़ा मैंडेट मानने के बाद उसको उसी समुदाय को भी, हिंदू समुदाय को कैसे फायदा पहुंचा जाए ये देखना भी पड़ेगा। ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात सही है कि मुस्लिम वोट तो डिवाइड भी हुआ है, मतलब हुमायूं कबीर जैसे ले लिया, कांग्रेस भी ले लिया, वामपंथी भी लिया, मुस्लिम बहुल क्षेत्र अब देखेंगे ऐसे जो इसको जो मिल रहा है वो जो फुरफुरा सीट से लड़ते हैं उनको भी तो नौशाद, तो भांगड़ एक सीट तो पहले भी विधायक थे, इस बार भी आगे है, वो भी जीतेगा, उसका और एक विधायक भी इस बार होने का संभावना है। अगर उस तरफ का वोट जा रहा है तो मतलब ममता का जो वोट जाते थे वो नहीं जा रहे हैं वोट, तो इसके कारण बीजेपी को फायदा हो रहा है उससे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल को लेकर यही बात कही जाती थी कि हिंदू वोट डिवाइड रहते थे, मुस्लिम वोट यूनाइटेड रहते थे। आप कह रहे हैं कि इस बार शायद ये मामला उल्टा हुआ है, मुस्लिम वोट जो है कई अलग अलग पार्टियों को भी अलग अलग रेशियो में गया है, लेकिन हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेट हुआ है, और इसका जो एक बड़ा नतीजा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, इस वक्त स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में इस चुनाव की सबसे अलग डिफरेंट तस्वीरें हैं, क्योंकि झालमुड़ी जो है अचानक से प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने के बाद से एक डिस्कोर्स की तरह बन गया, चुनावी नारा हो गया, और अब देखिए जीत के बाद लोग झालमुड़ी खा रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता पारंपरिक तरीके से। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की संस्कृति कल्चर को भी बीजेपी ने बार बार उभार कर इस चुनावी फ्लोर पर लाने की कोशिश की है। नहीं, अब देखिए सेलिब्रेशन में भी वो देखिए, इसमें एक चीज है, प्रधानमंत्री ट्रेंड सेटर है, वो जो करते हैं वो ट्रेंड बन जाता है। इससे पहले हमने देखा था वो उत्तराखंड वाली टोपी लगानी उन्होंने शुरू की थी, कई लोगों ने वो लगाना शुरू किया। आप प्रधानमंत्री यहाँ पर झालमुड़ी खाने पहुंचे, आप देखिए बीजेपी के दफ्तर में बाकायदा झालमुड़ी का एक ठेला लेकर आया गया और झालमुड़ी। हाँ ठीक है, ठीक है। अब जरा जिस फैक्टर की बात हो रही है सबसे ज्यादा, उसकी भी बात कर लेते हैं। बंगाल में मुस्लिम फैक्टर की बात सबसे ज्यादा हो रही है, इस मुस्लिम फैक्टर का क्या हिसाब किताब रहा है? जल्दी से बिग वॉल पर आपके सामने हम कुछ आंकड़े रखने जा रहे हैं। बंगाल का मुस्लिम फैक्टर देखिए, मुस्लिम बहुल अगर सीटों की बात करें 43 सीटों की बात करते हैं हम, और एक कंपैरिजन भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं 2021-26 का। अब टीएमसी की क्या स्थिति रही है पहले और अब, 2021 में 42 और 26 में 30। देखिए 12 सीटों का घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, ये अंतर दिखाई दे रहा है। अब ये फैक्टर जो है बीजेपी के लिए कैसा रहा है इसको भी देख लेते हैं। 2021 में 0 था, ये आप देखिए, और 2026 में इन 43 सीटों पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां टीएमसी का बहुत अच्छा होल्ड था, वहां भी 9 सीटों
का फायदा बीजेपी को दिखाई दे रहा है। और यह स्थिति तब है जब बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दाव नहीं लगाया है। मुस्लिम बहुल 43 सीटों के समीकरण की बात करें तो वोट का बिखराव भी यहां पर दिखाई दे रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में स्पष्ट विभाजन दिखाई दे रहा है। यह विभाजन बीजेपी के पक्ष में गया है, यह साफ दिखाई दे रहा है।